हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने बताया कि अडेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहला तो ये मैसेंजर आरएनए के कोड को रीड करते हैं और दूसरा स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के साथ बाइंड करते हैं। इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर आरएनए रेफर किया गया, जो कि इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल होता है मैसेंजर आरएनए के ट्रिपलेट कोड और पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस के बीच। अब है इनका अकरेंस। इनका अकरेंस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और ये राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल से मच स्मॉलर होते हैं। 60 डिफरेंट तरह के ट्रांसफर आरएनएज होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है और ये 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं। अगर हम इनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, ये क्लोवर लीफ की तरह होता है, जिसे कि हम 2D स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इनका टर्शियरी स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल शेप होता है, जिसे कि किम और क्लग ने प्रपोज किया था। यह ट्रांसफर आरएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों ही स्ट्रक्चर फोल्डेड होते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनते हैं। तो ये है ट्रांसफर आरएनए का 2 डायमेंशनल या 2D स्ट्रक्चर, जिसे कि क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आइए इसे हम डिटेल में देखते हैं। तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 हेयर पिन होते हैं, जिसकी वजह से ये 3 लिफ्ट क्लोवर की तरह दिखाई देता है। आइए इसके मेन पार्ट्स को देखते हैं। पहला है एक्सेप्टर आर्म। यह बनता है 5' और 3' टर्मिनल के 7 to 9 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच बेस पेयरिंग से। 5' टर्मिनल में फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और 3' एंड या टर्मिनल में CCA टेल के स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। एक्सेप्टर आर्म के 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अमाइनो एसिड अटैच होते हैं। तो ये है एक्सेप्टर आर्म, जो कि 5' टर्मिनल और 3' टर्मिनल के 7 to 9 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच बेस पेयरिंग से बनते हैं। इसके 5' टर्मिनल पे फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और 3' एंड पे CCA टेल होते हैं। 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप से स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अटैच करते हैं, इसलिए इसे हम अमाइनो एसिड अटैचिंग साइट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है DHU लूप। इसमें 3 to 4 बेस पेयर्स के स्टेम होते हैं और यह एंड करता है लूप में, जिसे हम D लूप कहते हैं। इस D लूप में डाईहाइड्रोयूरिडीन होता है, जो कि मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है। इस लूप को अमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप भी कहते हैं। तो यह है DHU लूप या D लूप, जिसमें कि 3 to 4 बेस पेयर के स्टेम होते हैं और फिर यह एंड होता है लूप में, जिसमें डाईहाइड्रोयूरिडीन होता है, जो कि मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है। इसे अमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप भी कहते हैं, क्योंकि ये अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के साथ बाइंड करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है। फिर नेक्स्ट है एंटीकोडॉन लूप। इसमें 5 बेस पेयर लॉन्ग स्टेम होते हैं और एंटीकोडॉन लूप होता है। इस एंटीकोडॉन लूप में कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन के 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट कोडॉन के। और मैसेंजर आरएनए के इसी कोडॉन के लिए या ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड कैरी करता है। तो एंटीकोडॉन लूप के जो अनपेयर्ड बेस होते हैं, वो मैसेंजर आरएनए कोडॉन के साथ पेयर करता है। यह कोडॉन स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो ये है एंटीकोडॉन लूप, जिसमें कि 5 बेस पेयर लॉन्ग स्टेम होता है और साथ ही इसमें लूप होता है। इस लूप में 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, जो कि मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और इसी मैसेंजर आरएनए कोडॉन के लिए यह
ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड कैरी करता है। यह कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन, जिसे कि हम एंटीकोडॉन भी कहते हैं, ये अनपेयर्ड होता है, जो कि मैसेंजर आरएनए के कोडॉन के साथ बेस पेयर बनाता है। मैसेंजर आरएनए का पर्टिकुलर कोडॉन स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, अर्थात हर कोडॉन के लिए स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होते हैं। तो फोर्थ है टी साइज सी लूप। इसमें 4 to 5 बेस पेयर का स्टेम होता है और लूप होता है जिसमें स्यूडो यूरिडिन होता है। यह मॉडिफाइड यूरिडीन है। इसे राइबोसोमल बाइंडिंग लूप भी कहते हैं। तो यह है टी साइज सी लूप, जिसमें कि 4 to 5 बेस पेयर का स्टेम होता है, उसके बाद लूप होता है। इस लूप में स्यूडो यूरिडीन होता है जो कि मॉडिफाइड यूरिडीन है, और इसे राइबोसोमल बाइंडिंग लूप भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान राइबोसोम से बाइंड करता है। फिर है वेरिएबल लूप। यह टी साइज सी लूप और एंटीकोडॉन लूप के बीच प्रेजेंट होता है। इसका साइज वैरी करता है 3 से 21 बेसेस के बीच। यह लूप ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। तो यह है एक्स्ट्रा आर्म या वेरिएबल लूप। यह एंटीकोडॉन लूप और टी साइज सी लूप के बीच प्रेजेंट होता है। इसका साइज वैरी करता है 3 से 21 बेसेस के बीच। यह ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। अब है ट्रांसफर आरएनए का फंक्शंस। यह प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है और अमाइनो एसिड को मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट स्पेसिफिक कोडॉन से लिंक करता है। यह अमाइनो एसिड को राइबोसोम के ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसफर करता है। यह मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स को डिकोड करता है। यह एंटायर सीक्वेंस को पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए ट्रांसलेट करता है। अब है अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन और ट्रांसफर आरएनए का इन्वॉल्वमेंट। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए के 3' पे अटैच होते हैं। इस प्रोसेस को हम अमाइनो एसिड एक्टिवेशन के नाम से जानते हैं। यह प्रोसेस कैटलाइज होता है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज के द्वारा। इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रिएक्शन है अमाइनो एसिड प्लस एटीपी, एंजाइम और Mg2+ के प्रेजेंस में अमाइनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है। उसके बाद फिर यह अमाइनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है और AMP और एंजाइम रिलीज होता है। उसके बाद फिर यह ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसफर करता है। इस तरह से ट्रांसलेशन होता है या प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।